मेष राशि वालों के लिए जीवन में कष्ट कौन-सा ग्रह दूर कर सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे हम अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं? क्या हम उन ग्रहों को जान सकते हैं जो ग्रह हमें लाभ दे सकते हैं, जिनको मजबूत करके हम बहुत ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं? वैसे तो सभी ग्रह अपना-अपना योगदान देते हैं आपके जीवन में, लेकिन उनमें से कुछ खास होते हैं। आज हम उन खास की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे तो कुंडली का ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, गोचर कुंडली, इस कुंडली में हर खाना जो है 1 से लेकर 12 तक कुछ ना कुछ कहता है। पहला खाना आप हैं, दूसरा खाना धन है, वाणी है, परिवार है, कुटुंब है, तीसरा पराक्रम है, चौथा माँ है, प्रॉपर्टी है, वाहन का सुख है, पाँचवाँ संतान है, रोमांस है, सुख है, लॉटरी है, शेयर मार्केट है, छठा रोग, ऋण, रिपू है, सातवां पत्नी है, पत्नी से मिलने वाला सुख है, व्यापारिक पार्टनरशिप है, आठवां कष्ट है, नौवां भाग्य है, 10वां कर्म है, 11वां प्रॉफ़िट है, 12वां खर्च है। तो सबका कहीं न कहीं कोई न कोई महत्व है। अब वैसे तो आपको सभी ग्रहों को मजबूत करना है, लेकिन हम कुछ खास ग्रहों को भी मजबूत करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कौन-कौन से घर या कौन-कौन से ग्रह को सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। जिनको मजबूत कर लिया, तो फिर काम बन जाएगा और आपका भाग्य जो है वो चमक जाएगा, आपका कर्म जो है वो नंबर 1 रहेगा और लाभ भी होगा और साथ में धन संचय भी होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी मेष राशि के दर्शकों का इस अद्भुत वीडियो में, जहाँ पर वो समझ जाएँगे कि उन्हें कब और कैसे और किस ग्रह को मजबूत करके तरक्की पानी है। ये गोचर कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें कुछ खानों के रंग बदले हुए हैं, जिनको हमने लाल रंग से आपको दिखाया हुआ है। तो ये खाना क्या है? पहला खाना क्या है? भाग्य स्थान, नवाँ घर। जब हम नवें घर को मजबूत कर लेंगे, तो हमारा भाग्य मजबूत हो जाएगा। दूसरा है 10वां घर, कर्म, नौकरी, व्यापार। जब हमारी नौकरी, व्यापार अच्छा चलेगा, तो हमारी आमदनी भी होगी, तो 11वां घर भी मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा घर है जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है सेकंड हाउस, यानी धन संचय का हाउस, वाणी का हाउस, तो हमें इसको भी मजबूत करना है। भाग्य साथ देने लगे, नौकरी पेशा में कोई परेशानी ना हो, काम-काज बढ़िया समय से हो और समय से सैलरी मिल जाए, समय से प्रॉफ़िट हो जाए और उस प्रॉफ़िट में से हम अपने जीवन पे पैसा खर्च करें और कुछ पैसा जोड़ लें भविष्य के लिए, यही हर एक इंसान की ख़्वाहिश होती है। तो पहले इस काल-पुरुष कुंडली को आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ। नवाँ घर है, जहाँ 9 नंबर लिखा है, वो आपका भाग्य है और अ, इसके बाद यहाँ पर जो 9 नंबर है उसका स्वामी कौन है? 9 नंबर यानी धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। तो आपको देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना होगा। नवाँ घर भाग्य का है, पिता का है, शिक्षा का है, धर्म का है। आपके घर आपके जीवन में गुरु कौन है? आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, आपके जो टीचर हैं, आपके जो धर्म गुरु हैं, आपके जो कुल पुरोहित हैं, वो क्या हैं? वो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति हैं। तो नवाँ घर भाग्य का है, शिक्षा का है। जिसके पास शिक्षा और धर्म दोनों का ज्ञान होता है, वही आदमी तरक्की कर पाता है। देखिए, शिक्षा तो गुंडे भी हासिल करते हैं, शिक्षा तो गुंडे भी हासिल करते हैं, शिक्षा तो बदमाश भी हासिल करते हैं, लेकिन वो क्राइम करते हैं। लेकिन जो सही शिक्षा पाता है और साथ में अपने धर्म का पालन करता है, वो आईएएस ऑफिसर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो दोनों में गुंडे और एक शरीफ आदमी में फ़र्क को समझ के चलिएगा। तो नवाँ घर भाग्य का है, पिता का है, शिक्षा का है, धर्म का है, तो नवाँ घर कैसे मजबूत होगा? अगर हम कोई उपाय नहीं करते हैं, हम कोई अंगूठी नहीं पहनेंगे, हम कोई पूजा-पाठ नहीं करेंगे, तो नवें घर को अच्छा करने के लिए हमें गुरु की सेवा करनी होगी, गुरु के पैर दबाने होंगे, गुरु का आशीर्वाद लेना होगा, पिता की सेवा करनी होगी, धर्म, हमारा जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहता है उसके नियमों का पालन करना होगा, गुरु इससे मजबूत होंगे। गुरु का रंग पीला है, पीले पर गुरु का अधिकार है, तो गुरु को अच्छा किया यानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। तो हम किस तरीके से अपने गुरु को अच्छा रख सकते हैं अपने घर में? इन लोगों को खुश रखकर और धर्म से जुड़कर मंदिर जाकर पूजा-पाठ करके। तो देखिए, गुरु क्या है? सोना भी है, चाँदी भी है, तिजोरी भी है। तो सोना, चाँदी, तिजोरी किसके पास होगी? जिसके पास शिक्षा होगी, जिसके पास शिक्षा का सदुपयोग करने का ज्ञान होगा। शिक्षा बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाते।
तो गुरु को यहाँ पर मजबूत करेंगे तो शिक्षा भी पाएँगे और शिक्षा का सही सदुपयोग करके बड़े आदमी भी बनेंगे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तो आपके संस्कार बढ़िया हो जाएँगे। अगर आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, तो भाग्य साथ नहीं देगा और भाग्य साथ नहीं देगा तो मेहनत बढ़ जाएगी। तो 10 घंटे की मेहनत करेंगे, 12 घंटे की मेहनत करेंगे, भाग्य साथ नहीं देगा तो परेशान रहेंगे। और कमज़ोर गुरु कैसे होता है, उसके लक्षण क्या हैं? जब किसी व्यक्ति की मेहनत असर ना दिखाए, करते जाओ लेकिन रिज़ल्ट ना मिले, मेहनत का पूरा फल ना मिले, शिक्षा, पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आ जाए, शादी ना वक़्त पर हो, भाग्योदय ना हो, बस जीवन में संघर्ष जुड़ा है। पिता का, गुरु का साथ ना मिले, इनका आशीर्वाद ना मिले, तो समझ लीजिए गुरु खराब है। पेट खराब हो, गैस पेट में बनती हो, एसिडिटी हो, मोटापा बहुत बढ़ रहा हो, कैंसर जैसा रोग होने की संभावनाएँ बढ़ जाएँ, तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति खराब है। और देवगुरु बृहस्पति को आप लोग कैसे खराब करते हो? किसी गुरु का अपमान करके भी, किसी को गाली-गलौज देकर, पिता से लड़ाई-झगड़ा कर कर, गुरु का, मंदिर में भगवान का अपमान करना, नास्तिक बातें करना, पीपल के वृक्ष को कटवाना या अन्य वृक्षों को कटवाना, ये आपके गुरु को खराब करता है। धर्म के विरुद्ध चले जाना और धर्म विरोधी बातें करना, अगर आप ये सब करते हैं तो गुरु खराब हो जाएगा और गुरु खराब हुआ तो आपका भाग्य रुक जाएगा। मेष राशि वालों जान लो। तो गुरु को आपको अच्छा रखना है, गुरु को अच्छा रखने के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं या फिर माथे पर केसर या हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन-सा ग्रह मजबूत करना है? वो है देवगुरु बृहस्पति, यानी कि गुरुदेव को मजबूत करना है, बृहस्पति को मजबूत करना है और इन बातों को फ़ॉलो करना है, तो आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जब हमारे घर में सोना गुम जाए, हमारी सोने की चीज़ें गिरवी रखी जाने लगें, सोना बिकने लगे, तो समझ लीजिए आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इस कुंडली में दूसरे जो महत्वपूर्ण 2 ग्रह आते हैं वो हैं 10वाँ घर और 11वाँ घर। 10वाँ घर के मालिक भी शनि हैं, 11वें घर के मालिक भी शनि हैं। तो अब आपको शनि को मजबूत रखना है और साथ में गुरु को भी मजबूत रखना है। तो यहाँ पर 10वाँ घर जो है वो नौकरी का है, व्यापार का है, आप जो भी काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना पैसा कमाने के लिए, तो जो भी काम करते हैं, तो वहाँ पर आप उसमें ईमानदारी रखें, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो अब नौकरी में, व्यापार में यहाँ पर शनिदेव को मजबूत करके आप ज़बरदस्त लाभ ले सकते हैं। आप बिना शनि को मजबूत किए, बिना गुरु के कामों को, उसके नियमों को अपनाएँ, यानी 9वें घर के नियमों को बिना अपनाए, आपका कर्म भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि नौकरी, व्यापार उसी का लगेगा जिसका भाग्य साथ देगा। पढ़ाई आपने कर ली, आप जैसे 10 लोगों ने पढ़ाई करी, लेकिन नौकरी एक की लगती है। तो सब शिक्षा में बराबर हैं, लेकिन भाग्य जिसका मजबूत होता है, उसको नौकरी मिल जाती है, जिसका भाग्य मजबूत नहीं होता, वो विलंब से नौकरी पाता है। तो आपको शनि को तो मजबूत करना ही करना है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यानी भाग्य को पहले मजबूत करिए, फिर कर्म को करिए। ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी में बिना शनि को मजबूत किए और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात को जान लीजिए। जब तक आप किसी गरीब का अपमान करते रहेंगे, चींटी, साँप इन सब चीज़ों को मारते रहेंगे, पशु-पक्षियों पे अत्याचार करेंगे, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो बकरा हो या बकरी हो। जब तक आप इनको खाएँगे, इनको अत्याचार करेंगे, गुरु का अपमान करेंगे, फिर शनि से देखिए गुरु जुड़ जाता है, ठीक है? फिर आप गुरु का अपमान करेंगे, नास्तिक हो जाएँगे, तो भी आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करना शुरू कर देंगे, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, धर्म स्थान पर जाइए, सेवा करिए, धर्म गुरु की सेवा करिए, ईश्वर की सेवा करिए। ईश्वर की सेवा घंटी बजाने से नहीं होती है, ईश्वर की सेवा साफ-सफाई से होती है मंदिर के। पुजारी जो सच्चे पुजारी हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनके पैर छूने से होती है। तो गुरु क्या है? धर्म है, तो धर्म की सेवा करिए। धर्म की सेवा में सारे लोग मंदिर में बैठकर आरती करते रहेंगे, तो धर्म का प्रचार-प्रसार कौन करेगा? तो जो बड़े-बड़े संत हुए हैं, बड़े-बड़े ज्ञानी हुए हैं, वो अपनी वाणी से, अपने कामों से उन्होंने धर्म का प्रचार-प्रसार किया, धर्म की सेवा करी। तो आपको भी सेवा करनी है, तो आप सेवा से जुड़ जाइए, आपका कर्म मजबूत हो जाएगा। तो आपको शनिदेव यहाँ पर आपके काम-धंधे में बरकत दे देंगे और 11वाँ घर किस चीज़ का है? प्रॉफ़िट का है। जब नौकरी अच्छी होगी, बिज़नेस अच्छा होगा, तभी तो प्रॉफ़िट निकल कर आएगा।
तो दोनों घर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों घर को चलाने वाला ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति और शनि को समझ लीजिए। देखिए काला चना है, काले चने को लीजिए जब तक वो काला चना है तब तक वो क्या है? शनि है और जैसे ही उसके ऊपर से छिलका उतार दीजिए तो क्या निकलता है? चने की दाल है। तो चने की दाल देवगुरु बृहस्पति, तो शनि और गुरु इसी तरीके से मजबूत हो सकते हैं कि आप अपना ईश्वर की आराधना, धर्म से जुड़ें, बुराइयों से दूर रहें, झूठ ना बोलें, पराई स्त्री से कोई संबंध ना रखें और बाकी बहुत सारे नियम हैं, उन सब से को पालन करें और अपने कर्म को करें, तो आपको प्रॉफ़िट होगा। अब शनिदेव की साढ़े साती ढैया का भी प्रभाव आता है, जब आप धर्म से जुड़ जाएँगे, तो गुरु के आशीर्वाद से आपके शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएँगे। अब जब शनिदेव कैसे नाराज़ होते हैं? शनिदेव जो हैं, वो ऐसे नाराज़ होते हैं, जब आप किसी का पैसा मारने लगें, किसी गरीब का पैसा मारने लगें, किसी को टोंट कसने लगें, किसी के साथ बुरा करने लगें, तो आपके संघर्षों को शनिदेव यहाँ बढ़ा देते देते हैं। जब जब आप गरीब का अपमान करते हैं, तो शनिदेव नाराज़ होते हैं। शनिदेव नाराज़ होते हैं, तो आपका घर नहीं बनेगा, आपकी शादी नहीं होगी, आपका नौकरी-व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, रुक-रुक कर आपके काम होंगे। अब शादी तो तभी होगी जब अच्छी कमाई होगी, घर तो तभी बनेगा जब अच्छा प्रॉफ़िट होगा नौकरी या व्यापार में, तो सब कुछ रुक जाता है। फिर शनिदेव यहाँ पर आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं, आपकी माताजी की सेहत खराब, आपकी सेहत खराब, तो शनिदेव की साढ़े साती ढैया भी फिर परेशान करना शुरू कर देती है। तो शनिदेव नाराज़ हुए तो धन-दौलत आने के रास्ते बंद हो जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाता है, जो काम 1 दिन में होना चाहिए वो 30 दिन में होगा, क्योंकि शनि विलंब के ग्रह हैं। तो फिर आप समझ लीजिए आपकी तरक्की धीमे-धीमे, धीमे-धीमे होती है, आप धीमे-धीमे, धीमे उठते हैं। लेकिन अगर आपने गुरु को मजबूत रखा और शनि को मजबूत रखा, तो आपके काम बनते चले जाएँगे। हनुमान चालीसा पढ़ें, मंदिर धर्मशाला में सेवा करें, गुरु का पूजन करें, गुरु की सेवा करें, उससे कष्ट दूर होंगे। नंगे पैर मंदिर जाएँ, उससे कष्ट दूर होंगे। धार्मिक यात्राएँ करते रहें। इसके लिए आप नीलम, 14 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष पहनकर भी शनिदेव को मजबूत कर सकते हैं। इसका पत्थर पहन लेने से, रुद्राक्ष पहन लेने से ऐसा नहीं है कि आप उल्टे-सीधे काम करेंगे तो शनि मजबूत हो जाएँगे, तब भी आपको सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तीसरा जो आपको धन देने वाला हाउस है वो है दूसरा हाउस जहाँ पर शुक्र स्वामी होते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा? शुक्र क्या है? शुक्र धन, दौलत है, लग्ज़री है। इस दुनिया में जो कुछ चमक-धमक है, पैसा है, माँ लक्ष्मी भी शुक्र हैं। तो आपको अपने घर में साफ-सफाई रखनी है। अपने घर की अलमारियाँ, जूते, चप्पल सही तरीके से उसमें कपड़े सही तरीके से जूते-चप्पल अपने शू बॉक्स में रखने हैं। साफ कपड़े पहनने हैं, नहाना है रोज़, इत्र का प्रयोग करना है, खुशबू होनी चाहिए, है? इत्र का प्रयोग करें और क्या कहते हैं डिओड्रेंट वगैरह ना लगाएँ, प्योर ओरिजिनल इत्र लगाएँ और गंदे वस्त्र ना पहनें, फटे-कुचे वस्त्र ना पहनें, रोज़ नहाएँ, साबुन लगाएँ, बाल धोएँ जब भी आप लोग धो सकते हैं, लेकिन गंदगी नहीं होनी चाहिए शरीर में और पराई स्त्री पर नज़र ना डालें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी पत्नी की सलाह से काम करें, मीठी वाणी बोलें, माँ का, पत्नी का, पराई औरत का किसी का भी अपमान ना करें, अपने पार्टनर को धोखा ना दें। ये महिला-पुरुष दोनों पे लागू होता है। जो घर में गाली-गलौच हो, सास-बहू के झगड़े हों, उल्टी-सीधी बातें हों, वहाँ पर भी लक्ष्मी नहीं रहती है। शुक्रदेव बढ़िया होंगे, तो वाणी बढ़िया होगी और जिसकी वाणी बढ़िया है, उसका व्यापार और नौकरी दोनों बढ़िया है। जो व्यापारी वाणी से ही बोल के तो कमाता है। अगर वाणी अच्छी होगी, तो ग्राहक लाइन लगा कर आएँगे। नौकरी में अच्छा बोलेंगे, तो बॉस से बनेंगी। नौकरी में अच्छा बोलेंगे, तो नीचे के कर्मचारी काम अच्छा करेंगे। अच्छा बोलेंगे, तो घर पर भी लोग आपकी बात सुनेंगे। सड़क पर जा रहे होंगे, किसी से प्यार से बात करेंगे, तो लोग आपकी मदद कर देंगे। तो वाणी अच्छी हो गई, तो घर अच्छा हो गया और जिस घर में सुख शांति है, वहीं पर धन है। तो आपके लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन-सा हो गया अच्छा रखने के लिए? वो हो गया शुक्र। तो देवगुरु बृहस्पति, शनि और शुक्र को मजबूत कर लीजिए। आपके काम बनते चले जाएँगे। बाकी ग्रह भी हैं, उनकी मजबूती के लिए भी हम आपको बताएँगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, इन ग्रहों को मजबूत करना। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह वक्री है, अस्त है, कोई अशुभ योग बना रहा है या बुरे ग्रहों से दृष्ट है या डिग्री में कमज़ोर है, तो भी उसके परिणाम बुरे ही आपको मिलेंगे। उसको भी मजबूत करने के लिए आपको इन उपायों का प्रयोग करना पड़ेगा। रत्नों का या रुद्राक्ष पहनने का भी आपको सोचना चाहिए। तो जो भी मेष राशि वाले लोग हैं वो गुरुदेव, शनिदेव और शुक्रदेव को मजबूत करें, आपके काम बनते चले जाएँगे और अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ ताकि बाकी जो ग्रह हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा, अगली वीडियो बनाऊँगा, उसमें अन्य ग्रहों के बारे में बताऊँगा।
लेकिन इन ग्रहों से देखिए भाग्य से नौकरी मिलती है। लोग कहते हैं कर्म पहले आता है। बिल्कुल कर्म पहले आता है। देखिए आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई-लिखाई करी, खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, ये कर्म ही तो था कि पढ़ाई-लिखाई करना संघर्ष था ना। 20 साल तक पढ़ते रहे, 25 साल तक पढ़ते रहे। अब भाग्य की बारी आई कि नौकरी अच्छी लगे। अब जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे 10 लोग बैठे होते हैं। आप बैठे हैं, 9 लोग और बैठे हैं, सब बढ़िया एकदम टैलेंटेड लोग हैं। कहीं किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ नौकरी लगनी होती है 4 की, बाकी 6 को वापस जाना होता है। तो उनमें से जिनका भाग्य मजबूत होगा, उनको नौकरी लगेगी, बाकी 6 अच्छे कर्मशील होंगे, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लगेगी। हाँ, दूसरी जगह लगेगी, उसमें विलम्ब हो सकता है उतनी अच्छी कंपनी ना मिले, हो सकता है उतना अच्छा पैकेज ना मिले। अब धन आ गया, नौकरी भी लग गई, भाग्य ने भी साथ दे दिया, लेकिन पैसा हम जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी इंसान किसी काम का नहीं कि सुबह कमाया, शाम को कंगले हो गए, अगले दिन फिर रोज़ी-रोटी का जुगाड़ करो। तो धन संचय भी ज़रूरी है। धन संचय नहीं होगा, तो फिर आपका जीवन मझधार में रहेगा। तो इसलिए सेकंड हाउस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है धन संचय के लिए और धन संचय कैसे होगा? जब आपके पास कुछ पैसा बचेगा, जब आपकी बुद्धि होगी, सही तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे। ₹100 कमाए, ₹20 खर्चे, ₹20 बचाए, बाकी इधर-उधर किया जो भी अपना आपने हिसाब-किताब बनाया लेकिन ₹20 बचाने हैं 100 में, बाकी 80 खर्चा हो जाएगा। लेकिन बचा वही पाएगा जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट वाले ग्रह कौन हैं? बुध, उनका भी करना है लेकिन उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव, शनिदेव और शुक्रदेव को अगर मेष राशि वाले लोग मजबूत कर लेते हैं, तो आपके लिए सभी तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे और धीमे-धीमे आप अगली वीडियो देखिएगा, तो उसमें हम अन्य ग्रहों की बात करेंगे, उनको भी मजबूत कर लीजिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रह गई, इस बात का बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुरुदेव को मजबूत करने के लिए आपको पिता समान व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए या मंदिर में जाकर धर्मगुरु की सेवा करनी चाहिए या और अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, पहला काम। शनिदेव को अच्छा रखने के लिए अगर आपके चाचा हैं, उनसे आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, चाचा से और आप शनिदेव को भी अच्छा रखने के लिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला में सेवा करें। और अपने नीचे और अपने ऊपर वालों पे किसी पे भी आप अत्याचार ना करें, ना नीचे वालों को सताएँ, ना ऊपर वालों को सताएँ, बस अपने काम से काम रखें और ईमानदार रहें और कर्मशील रहें, आलसी ना बनें। शनिदेव जिसका भी खराब होता है, वो आलसी हो जाता है। शुक्रदेव को अच्छा रखने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ, सबसे सरल उपाय है अपनी पति-पत्नी का सम्मान और अपने घर को व्यवस्थित रखना। य यही शुक्रदेव को बढ़िया बनाता है और घर में रोशनी होना, अंधकार का ना होना। लक्ष्मी जी कहते हैं ना दिवाली वाले दिन आती है और दिवाली वाले दिन क्या होता है? रोशनी। तो इन बातों का अगर मेष राशि वाले ध्यान रख लेते हैं, तो आपके जीवन में तरक्की के अनेकों रास्ते खुल जाएँगे और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और जो भाव हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, उन ग्रहों को कैसे मजबूत करना है और आप अपनी जन्म कुंडली अगर हमें दिखाते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, आपको सभी ग्रहों को मजबूत बनाने का मैं उपाय बताऊँगा और उस सटीक उपाय से क्योंकि जन्म कुंडली एक व्यक्ति की पर्सनल कुंडली होती है, तो आपको पर्सनल उपाय बताए जाएँगे जो सिर्फ़ आप पर काम करेंगे, किसी और पे काम नहीं करेंगे। तो व्यक्तिगत अपनी कुंडली को दिखाइए, जाँच कराइए और अपनी तरक्की के रास्ते खोल लीजिए। हरि ओम, नमस्कार।